अब रावण ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी बात को सत्य मानते हुए इतना सेक्रीफाइस कर दिया कि अपना यहाँ से काट के, यहाँ से अपनी तलवार से ऐसे काट कर उसके चरणों में समर्पित कर दिया और उसको भगवान शंकर जी ने वापस दे दिया। फिर 10 बार ऐसे चढ़ाया, 10 बार ही उसको वापस जीवित कर दिया। अपने आत्माओं, इतनी शक्ति इन महापुरुषों, इन त्रिलोकी नाथों में है कि जिसका जीवन शेष है और जो इन पर समर्पित होकर के कुर्बानी करता है तो ये उसके जीवन को वापस दे सकते हैं और सिद्धि रिद्धि भी दे सकते हैं, लेकिन ये सभी इस जीव के शत्रु हैं। अब रावण को उसके प्रतिफल में, अपने भगवान शिव की साधना के प्रतिफल में क्या मिला? सिद्धि मिल गई, आकाश में उड़ जाने की, और इतना रिद्धि मिल गई, इतना धन मिल गया कि सर्व सोने की लंका बना ली। जैसे हम तो मिट्टी की ईंट बनाते हैं, पकाते हैं, उसने सोने की ईंटों से अपने दीवारों की चढ़ाई करवा रखी थी और सोने की ही गारा, मान ले सोने को गारा बनाकर मेल्ट कर उसके ऊपर डाला गया था और सोने की ईंटों से वो महल बना रखे थे। अपने आत्मा अनंत में क्या रहा? राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत में रहा। गिरवर जोड़ बडेरे हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाहुंडे नहीं संत। इन नकली संतों के पास जो जाते हैं, उनसे कोई उनके द्वारा दिए गए मंत्र से थोड़ी बहुत सिद्धि या 2 पैसे का लाभ हो भी जाता है तो अंत में बिरान मट्टी डो की न्यू होगी, जैसे रावण की हुई। संत का अर्थ एक ही है, जो यथार्थ ज्ञान देता है और जिसके पास पूरा समाधान हो, आदेश हो, अधिकार हो नाम देने का। इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास भी नाम दान का अधिकार नहीं है और ना ही होगा जब तक ये दास है, क्योंकि वो जो नकली होंगे इस ज्ञान को सुनकर, इस दास से उपदेश लेकर ये मंत्र जानकर स्वयं भी दान करेंगे, वो दुश्मन होंगे समाज के, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। जहाँ महिमा है संत की चरण कमल से हेत, जुगन जुगन उर्म रखो दुरु प्रहलाद संकेत। जहाँ मेरे संत, मेरे भक्त की महिमा है, जहाँ मेरा संत प्रचार करता है और उसकी चरणों में जिनका ध्यान है, यानी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी सतभक्ति सत्कार के साथ कर रहे हैं, उन सभी आत्माओं को ऐसे रखूँगा जैसे ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा मैंने की थी। ये संकेत बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक आपको प्रमाण बताता हूँ। परमात्मा बोल रहे हैं गरीबदास जी के माध्यम से, कबीर जी बोल रहे हैं। गरीबदास जी को जो ज्ञान दे दिया, गरीबदास जी ने आगे बोला, जा महिमा है संत की चरण कमल से हेत। जहाँ मेरे संत का सत्कार होता है और उनके चरणों में प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, जिन भक्तों की उनकी मर्यादा में रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो जुगन युगन उर मैं रखूँ दुरु प्रहलाद संकेत। ये संकेत दे रहा हूँ, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की थी, युगन युगन तुम्हारे ऐसे साथ रहूँगा। साधु सुरत के गहने में बसे हजूर अमान, जागर निंदा संत साध की सो घर डूबे जान। संत, जिस घर में संत की निंदा होती है, यानी ऐसे संत को कोई निंदा करता घर बैठ के, उन घरों का तो नाश समझो, उनका विनाश हो जाएगा, वो डूब जाएंगे। लक्षल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, लक्षल छिद्र मैं करूं अपने संतों काज, अरणक से पूजो मार हूँ नरसिंह धर हूँ साज। स्वर्ग पतालों सकल में आप कबीर है राम, नरसिंह होकर अवतरे है प्रहलाद भक्त के काम। जहाँ जन की महिमा सुनो ताम गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत।
अब पुण्यात्मा, अभी तक हम ये कहा करते थे विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की, मीराबाई की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की। नहीं, रक्षा भी परमात्मा कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर पाते। परंतु भक्ति की आस्था हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए परमात्मा कबीर जी लीला करते हैं। परमेश्वर कबीर जी का उद्देश्य था किसी प्रकार ये मानव समाज परमात्मा में आस्था बनाए हुए और इस बिचली पीढ़ी तक पहुंच जावे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। कलयुग की यह बिचली पीढ़ी है। अब ये भक्ति मोक्ष काल है, ये मोक्ष काल है। तो यहाँ तक लाने के लिए परमात्मा ने, कोई भी भक्त किसी भी इष्ट की पूजा करता था और उसका पूर्व संस्कार था, उसके जो पूर्व संस्कार के आधार से उनकी रक्षा करने के लिए भी परमात्मा स्वयं जाते थे। और उनकी आस्था जिस इष्ट में होती है, जैसे कोई विष्णु जी का उपासक है, जैसे प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था, नरसिंह रूप धारण करके प्रभु पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म गए, वो उत्तम पुरुष गए और हिरण्यकशिपु को मार के फिर विष्णु रूप धारण किया, क्योंकि उस प्रहलाद की आस्था विष्णु जी में थी। और यदि कबीर रूप धारण कर लेते तो प्रहलाद नहीं मानता थे, उस कितनी लीला कर दी थी। तो इसलिए फिर विष्णु जी की महिमा होगी कि विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। कोई बात, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 में क्या प्रमाण दिया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। जिस तत्वदर्शी संत के विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ट्री, इस वृक्ष के सभी पार्ट्स के बता देगा, अलग अलग बतावेगा, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर इसमें बताया कि तत्वदर्शी संत क्या बताता है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा यहाँ एक इसके साथ इसका लिंक है, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का। ये देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक नंबर 16 से 17 का आशय ये अलग अलग बताया कि 1 से 4 में यही बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु। तो ये और 16 में वो 3 अलग अलग भगवान बताए। 16-17 में परमात्मा ने खुद बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी ब्रह्म उसकी डार, ये डार ब्रह्म है। ये अक्षर पे वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते हैं। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये और निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष, ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और ये गुप्त रूप जो है, गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, जो जड़ कहलाता है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर जी है, कबीर साहब है। तो इसमें क्या बताया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत के बाद तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जिनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं।
और जिस परमेश्वर से पूरे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का सृजनहार है, वो परमात्मा, उसकी साधना करनी चाहिए और की नहीं करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ। एक उसी परमात्मा की पूजा करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि दो परमात्मा हैं, दो भगवान विशेष रूप से विख्यात हैं। इस ब्रह्मांड में दो भगवान हैं, इस काल के, इस मिट्टी वाले लोक में। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता जी। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, जयदयाल गोविंद का। और यहाँ देखो इसके अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में आपको दिखाते हैं। ये श्लोक नंबर 16, इसमें कहा कि दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरय च अक्षरय एव च क्षरय सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षरय उच्यते। इसका सीधा सा अर्थ है इमौ लोके, इस मिट्टी पृथ्वी वाले लोक में, यानी सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में, ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, दिवौ यानी दो, क्षर इमौ माने इस, लोके माने लोक में, दिवौ माने दो, पुरुषों माने पुरुष, दो भगवान हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। एवं च, और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में, मिट्टी वाले लोक कहलाते हैं, नासवान लोक हैं। सर्वाणी भूतानी, ये सभी स्थूल शरीर युक्त जितने प्राणी हैं वो सब नासवान है। अक्षर माने नासवान, और कटुस्थ माने आत्मा, जीवात्मा, अक्षर माने अविनाशी, उच्चते माने कही गई है, जिसका मरण ना हो। यह देखिए इन्हीं का अनुवाद। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। ये दो प्रकार के इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष माने दो प्रकार के भगवान हैं। इनको क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष भी हम लिख सकते हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो अंडरस्टूड है। अब 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो ऊपर वाले जो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से कोई न्यारा है, अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद देखिए। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी उन ऊपर वाले दोनों भगवानों से कोई श्रेष्ठ परमात्मा तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि हमने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा और प्रहलाद की रक्षा की। श्री रामचंद्र जी पर रावण नहीं मरा था और कई दिन तक युद्ध होता रहा। जब ये भगवान भी जब अपने को मुसीबत में देखते हैं, तब ये भी परमात्मा को याद करते हैं। तो वो परमात्मा देखता है कि इनके पुण्य के आधार से फिर वो जाकर उनका धर्मी अधर्मी का भी सतर्क परमात्मा देखता है कि इसका दोष गना है, तो फिर वो उसी की रक्षा करता है जो निर्दोष होते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने जाकर ही रावण के देखो सब लीला मालिक के हाथ में होती है। क्रिया करता दिखे राम, पहले राम वो धनुष था, सारे काम कर रहा था, कुछ नहीं कर पाया।
अब ये कहने की बातें हैं कि विभीषण ने बता दिया कि उसकी नाभि में अमृत था, ये तो जाते बता दिया था विभीषण ने, और उसके बाद तो छक्के छुटा दिए थे रावण ने श्री रामचंद्र जी के। जब उसने याद किया कि कुकर मरा कसाई, सिर मारता हूँ तो कट जाता है और फिर उगाता है, और नाभि में ये तीर लगने नहीं दे रहा, वो भी बहुत बड़ा सूरवीर था। तब परमेश्वर कबीर जी ने आकर निशाना साधा, रावण दिखा था, राम चलाता और ठोक्या परमात्मा ने। यानी वो बाण, उसके बाण से राम के बाण को बचाकर नाभि तक पहुंचाना, यही क्रिया परमात्मा की थी। किसको क्रेडिट देंगे? पूर्ण परमात्मा को। न राम तो पहले हमारे न था, लग गया को नहीं, छक लिया था उसके। तो यहाँ क्या कहते हैं, सोचल छिदर मैं करूं अपने संता काज, अरण्यक से पूजो मार दो नरसिंह दर के साज। जो जन मेरे शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या परूं जब लग धरती आकाश। अब यहाँ ये दास ये समझाना चाहता था कि ये जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सारे काम करता, तीनों लोक में प्रवेश करके, जैसे मूल से आहार पूरे वृक्ष को प्राप्त होती है, ऐसे ही पूर्ण परमात्मा ही सभी प्राणियों के सब कार्यों को वही संपूर्ण करता है, और कोई सक्षम है ही नहीं। इति सिद्धम। जहाँ जन की महिमा सोनो तम स्वर्ग पतालों सकल में, आप कबीर है राम नरसिंह होकर अवतरे प्रहलाद भगत के काम। जहाँ जन की महिमा सोनो ताम गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, मंत्र 1, 2, 3, इनमें आपने सुना, देखा, पढ़ा। कल रात को आप, कल दिन में आपको दिखाया था कि वो परमात्मा जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान, यथार्थ भक्ति मार्ग जहाँ प्रचारित किया जाता है, कहते वो चलकर वहाँ शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुँच जाते हैं और वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को, वो साकार होते हुए भी हमारी आँखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जहाँ जन की महिमा सुनो ताम गवन करंते, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। चैन अमन कि वहाँ तो वो नगर सुख से बसेगा जहाँ मेरे प्यारे संत हैं, भक्त हैं, और जिन्होंने उपदेश ले रखा है, सत्य भक्ति कर रहे हैं, उस नगरी में उन भक्तों को कहते हैं कोई दुख नहीं होने दूंगा, उस नगरी को भी नहीं होने दूंगा। साध साध सब कोई कहे साध समुद्रों तीर, अवगत की गत को लखे है गए कबीर सुधा शरीर। संत सकल के मुकुट में साईं साध समान, बड़ भागी वे हंस हैं जिनकी संतों नाल पहचान। संत सकल के मुकुट हैं साईं साधु जान, और बड़ भागी वो हंस हैं जिनके संतों नाल पहचान। ओह, क्या बताते हैं कि संत सकल के मुकुट हैं, सिरोधार्य हैं वो संत, मुकुट सिर पर रखा जाता है, कहते हैं यूँ रखने जोगे हैं वो संत। और साईं साध समान, ऐसे संत, ऐसा भक्त, ऐसा संत गुरु तो परमात्मा के तुल्य होता है। साईं साध समान, वो साधु तो साईं यानी भगवान के तुल्य होता है। और बड़ भागी वो हंस हैं, भक्त हैं, जिनकी ऐसे संतान नाल पहचान।
जिनकी ऐसे संत के साथ जान पहचान अर्थात वहाँ उसका संपर्क हो चुका है। संत शिरोमणि बसत हैं चरण कमल भगवान, गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जान। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सच्चे गुरु के बिना संत शिरोमणि बसत हैं और चरण कमल भगवान। वो संत शिरोमणि संत तो परम संत होते हैं, वो प्रभु के चरणों में रहते हैं। और जो समर्थ के चरणों में यानी रहता है उसका नौकर है, तो फिर वो उसका तो कल्याण होना ही होना है। और गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु बिना हंस ना पावे जान, यानी वो सतलोक नहीं जा सकता। अब जैसे कोई अनाड़ी है यहाँ छोटी मोटी गलती कर देते हैं, दास उनको धमका देता है भाई, क्योंकि दास एक टीचर है और टीचर का कर्तव्य बनता है, चाहे वो राष्ट्रपति का बालक हो, वो वहाँ विद्यार्थी है और उसको वो गलती करता है और टीचर उसको ये सोचकर छोड़ देता है कि तो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति का पुत्र है, तो वो उसका शत्रु है। उसको आम बच्चे की तरह ट्रीट करना उसका परम कर्तव्य बनता है टीचर का, नहीं तो उसका भविष्य पर बिगड़ जाता है। तो ऐसे ये दास इस उद्देश्य से आप जी को, आप मेरे बच्चे हो, मेरे विद्यार्थी हो, चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 10 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का है, चाहे, तो आप सभी विद्यार्थी हैं। और आपकी यहाँ आयु उसी दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन से आपने नाम लिया है। एक लड़की भक्तों की लड़की थी और वो अभक्तों में ब्याही गई। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी उस लड़की के वहाँ चले गए, पता कर लिया मैं उधर जा रहा हूँ, लड़की कहाँ ब्याही है, तो वहाँ चले गए। लड़की से पूछा, उसकी सास घर पर थी, ससुर नहीं था। उस लड़की से पूछा कि संत ने कि तेरा ससुरा जीव है कि मर गया? अगजी वो तो मरा हुआ है। तेरी सास कितने दिन की है? कि वह तो जी अभी 6 महीने की है। वह सास सुने बैठी बैठी, अगर देख किसी ने कमी झूठ बोलने लग रही अपने गुरुजी के सामने। तो जब तक वो चला गया तो सास ने क्या किया, अपने पति को यानी उस लड़की के ससुर को भर दिए कान उसके कि यह बहू के आगे हमारा तो हमारी बेइज्जती करवा है। इनकी कोई जान पहचान का आ रहा था, उस तेनों बोली, उसने पूछा तेरा ससुरा जीव है या मर गया? अगया बोले वो तो मरा हुआ है, मर रहा है, यानी मर चुका है। वो जीता को ना, जीवित को ना। और सासू जीवित है पर 6 महीने की है। मन ने देख 60 साल की औरत ने तो या 6 महीने की बतावा है, इसके उल्टी खोपड़ी इसकी। तो घर में कड़ा शुरू होगी 1919-21 के। वो संत फिर आ गया, कुछ दिन के बाद वापस आता हुआ रुक गया वहाँ घर पे। तो उसके ससुर ने पूछा कि महाराज जी यह लड़की आपको क्या बता रही थी? कि मेरे के बारे में तो कह रही थी मैं मर गया, मैं देख जीव हूँ। और मेरी पत्नी को यानी अपनी सास को बता रही थी या 6 महीने की। यह झूठी बहुत से। और कहीं आप घर जा करके कुछ 19-21 कह दो, हमारी लड़ाई ना हो जाए आपस में रिश्तेदारियों की। अब नरी झूठ बोला सारा दिन। देख आपके सामने झूठ बोला, मैं जीऊँ रिया 60 साल की, इसको तो 6 महीने की बताओ है और मुझे बताओ मरा हुआ। वो सारे इकट्ठे हो गए, लड़की भी बुला ली, उसकी सास भी बुला ली संत ने। तो फिर वो समझाने लगा कि आप जीवित हो आपके दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो आप जीवित नहीं हो संत मते में, क्योंकि आपने भगवान का नाम ना ले रखा। आप तो मिट्टी कैसे हो, आपका समझ में ना रही कहानी। आपके घर में चर्चा चलाती है लड़की, भगवान की के बारे में जानकारी भी देती है, और आप तो फिर मिट्टी हो, जीवित कहाँ हो? जीवित होते तो नाम ले लेते। आपकी पत्नी जीवित है और इसने अभी 6 महीने पहले उपदेश लिया होगा। वह बोली हाँ जी, उड़े बैठी थी। कहाँ 6 महीने पहले मैंने यह लाई है दुआ का एक नाम, वो यहाँ संत आ रहा था 6 महीने पहले।
उसने कहा संत ने कि माई जिस दिन सतगुरु भेंटिया और वो दिन लेखे जान, बाकी समय खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। जिस दिन से तुम्हें उपदेश मिला है उस दिन से तुम्हारा मनुष्य का जीवन माना जाता है, उस दिन के बाद तुम्हारी एज गिनी जाती है। तो इन्होंने बोला अच्छा यह बात ठीक, यह बात है। तो सुसर ने भी नाम ले लिया, 2 दिन रोक्या संत, वहाँ पर ज्ञान हुआ, चर्चा चली, फिर नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि आज जीवित है तू और आज एक दिन का आज जन्म हो गया तेरा जिस दिन नाम मिला। तो यहाँ यही बताया जाता है, ये दास आप जी को उस बच्चे के तुल देखता है, कोई 2 दिन का है, कोई 10 दिन का, कोई 6 महीने जिसने प्रवेश पाया है यहाँ हमारे इसमें, उसी दिन से आपकी एज फैक्टर लाई जाती है। कोई 4 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, तो फिर भी आप बालक ही हो। और जब तक आप इस विद्यालय में हो तो आप विद्यार्थी हैं और दास टीचर है। और टीचर का कर्तव्य बनता है आपको समझाने का और आपको धमकाने का, आपको बच्चा समझ के कहीं आप अपनी मनुष्य जीवन को बर्बाद ना कर दो। तो ऐसे छोड़कर चला जाते हैं, जैसे कोई गलती करता है उसको करड़ा भी करते हैं, ज्ञान भी समझाते हैं, और जब बार बार नहीं मानता है तो उसको ये भी कह देते तो आश्रम में मत आना। क्योंकि अच्छे जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो निकम्मे बालक न रक्षा नहीं करते, 1 2 बार 4 बार उसकी परीक्षा लेकर के उसको निकाल देते हैं स्कूल से कि हमारा रिजल्ट खराब ना कर दे। तो वो व्यक्ति फिर क्या करते हैं नालायक, ये कहते हैं कि हम तो अपने घर में भक्ति कर लेंगे, अपने घर पर भक्ति कर लेंगे। कहते हैं परमात्मा ने क्या सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष तप कीन और इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के आधी। सतगुरु की शरण छोड़ के, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष तक वो साधना करते रहिए, वही बताई हुई, आप पार नहीं हो सकते। इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, वो पाप नष्ट नहीं होंगे, ना आपके विकार जा सकते और ना ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती फिर काल के अधीन। तो यहाँ वही बता रहे परमात्मा के संत शिरोमणि बसत है चरण कमल भगवान, गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जाने। अब यहाँ से जो कट गया तो परमात्मा से कट गया, ठीक है। जब तक उसने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जिसी भी साधना कमाई दान किया वो उसके पास है, और वो कमाई काल इसको पूरी देगा क्योंकि उसके पुण्य हैं। हो सकता है इस जन्म में भी वो सुखी रह जाएं और स्वर्ग में भी चले जाएं, क्योंकि यह कमाई ऐसी ज़बरदस्त है, कुछ ही दिनों में बहुत ढेर लग जाता है। लेकिन वो यूज क्या हुआ, फिर 84 लाख योनियों में आ गई। हमारा उद्देश्य यहाँ सदा के लिए पीछा छुटवाओ और ऐसे लोक में चले जाओ, फिर मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना हो, कोई रोग ना हो हमारे शरीर में, किसी प्रकार का कोई अंग भंग, अंधे गूंगे लंगड़े हम ना होए। तो वहाँ भी आपका ऐसे ही सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा, और वहाँ जो सुख आपको होगा तो यहाँ के परिवार में आपको 700 जन्म लाख जन्म नहीं हो सकता। और वहाँ आपका कभी मरण नहीं होगा, सदा बाहर वृक्ष एक जैसी मौसम रहता है, और वहाँ बड़ी अमृत की वर्षा होती है, फौहार चलती है। तो ऐसे उस लोक में हमने जाना है। और जब तक वहाँ नहीं गए तो कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय बुद्ध परसव मिले राम अविनाशी। उस सतलोक के अंदर वो 4 मुक्तियों का सुख, जो यहाँ की नकली 4 मुक्तियाँ हैं, ये तो नकली है उसकी तुलना में, ऊपर वाले सुखों की तुलना में। और ये 4 मुक्ति प्राप्त प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आता है, उसके पास वो सुख नहीं रहता जो उसने मेहनत करके प्राप्त भी कर लिया स्वर्ग में। एक दिन वो अक्षीण होगा, और सतलोक में कभी अक्षीण नहीं होता, वो अमर लोक है, अमर पुण्य है वहाँ आपके सदा के लिए। अब संत साधु भक्त किसे होया करें, निर्मल अंग निराश मन दूरी से दीखंत, साक्षी भूत पिछाने ले परख नवेला कंत, कुंदन जे हे ताव दे मुझे नहीं मुचकाई, सो तो साक्षी भूत है अनगिन ताव सहाई। निर्मल अंग और निराश मन। अपने आत्माओं, आप कहीं जाते हो, किसी के पास जाते हो
तो ऊपर तो मीठे बोलेंगे और बिल्कुल चंट मंट पावेंगे नो, खूब बढ़िया ड्रेस पहने, अंदर में कपट होगा, हृदय से सच्ची बात आपसे नहीं करेंगे। और इसके विपरीत जो भक्त संत होते हैं, अंदर से तो मन तो निर्मल होता है, ऊपर तो वह बोले बाले से नजर आते हैं। कहते हैं अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को वो झूल अनहद झूल। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, आप जी सत्संग में आते हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी, और यहाँ आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। जितनी भी बहन बेटियाँ आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है, ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। एक बहन कह रही थी, जब मैं नौकरी करती हूँ ऑफिस में और मैंने अब ये लिपस्टिक लगानी छोड़ दी, मेहंदी लगानी भी छोड़ दी, नेल पॉलिश भी छोड़ दी, तो मेरे वहाँ ऑफिस के वर्कर कर्मचारी अधिकारी और साथ में जो और भी बहनें नौकरी करती हैं, वो कहने लगी कि तुम्हारे कुछ हो गया क्या, तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घट गई क्या। कहने का भाव ये था कि थारा कोई मर गया के, क्यों मर क्यों गया कि तूने लिपस्टिक लानी छोड़ दी और ये मेहंदी भी ना लाती, नाखून पालिश भी ना लाती। तो उसने कहा कि हमने तो नाम ले लिया और गुरुजी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध है, हम नहीं ला सकते है, यो भी बड़े प्रतिबंध हो, यानी 100 बात। मुझे तो वो मूर्ख समझते हैं कि यो तो नालायक, ये तुम तो कति मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते। फिर आपको कुछ ऐसे भक्त हैं, जैसे आप सत्संग में आ जाते हो, बीच में भी आते हो, सत्संग 15-10वें दिन सत्संग प्रारंभ हो जाता है, 11वें दिन कुछ बीच में भी आते हैं भक्त जन, जिन पर नहीं रुका जाता, जिनकी ऐ मिट गई, वो नहीं रुक सकते। तो वो उनको क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के या संबंधी रिश्तेदार नाती, कहते हैं इनकी तो अकल मारी गई, तीसरे दिन भाग लें सत्संग में, इनका तो जो है ना बिरानी के जंतर मंत्र कर रखा है, इन पर डटा नहीं जाता हैं, और ये तो नाश करेंगे अपना। तीसरे दिन भाड़ा लावें, किराया लगाते हैं, घर का काम त्याग कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूल अनहद झूल। ये तुमने अकल अलूने, अलूने माने निकम्मे मूर्ख बिना अकल के, अकल माने बुद्धि, अलूने माने घटिया यानी घटिया बुद्धि के, बिल्कुल व्यर्थ बुद्धि के दिखाई देते हैं, मूर्ख दिखे। अकल अलूने माने मूर्ख। तुमने जो ये अकल अलूने दिखे हैं, ये सर्व अकल के मूल हैं, इनके पास सब ज्ञानों की जड़ है, और ये हरदम रटे हरि नाम को ये झूलें अनहद झूल। ये तो वो सुख अनुभव कर रहे हैं जो तुम्हें अकल वालों को कदे नहीं हो सकता, तुम अपने आप में चतुर समझते हो। तो यहाँ उसी के विषय में बताया है कि निर्मल अंग और निराश मन। अब जैसे पुण्यात्माओं नाचना गाना, ये लिपस्टिक आदि लगाना, वो आप सिद्ध कर रहे हैं कि आज तू लिपस्टिक नहीं लगा का ही कोई मर गया क्या। यानी कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर ये ना लिपस्टिक लगाते, ना मेहंदी लाते, ना कोई त्यौहार मनाते, ना नाखून पालिश लगाते। तो कहने का भाव ये है क्या तुमने पक्का मान रखा था कोई मरे को नहीं, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियाँ। तो हमें पहले ही पता है कि कभी भी बिजली गिर सकती है, फिर क्यों हम पहले ना लाते, जरूरत है कोई नहीं। यहाँ पर भगवान ने वैसे शरीर बतेरा अच्छा दे रखा है, इसका सुंदरता इसकी है, जो भक्ति करे तो सुंदर है, ना तो काटने का कोई ना। राम रटत कोढ़ी भला चूचू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुख ना ही नाम। परमात्मा ने हमें सब ज्ञान दे दिया, इसलिए हमें यहाँ खुशी नजर क्या है कि नहीं आती। ईब इंसान दांतरे काट रहा है, नाचा है, कूदा है, ब्याह हो गया, लड़के की शादी है, और कुछ देर पीछे संदेशा आ गया कि बारात एक्सीडेंट होगी,
और दूल्हा मर गया। कई बार देखते हैं समाचार पत्रों में, पहले दिन डांस की फिल्म आ रहे हैं उनके, अगले दिन वहाँ रोआ राट माच रहा है, वो लड़का मर गया। जैसे नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उनानो केड़ा हासा वे। यहाँ 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं किसका किस पर बिजली गिर जा। ये पीछे देखो, पोलैंड के एक पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति समेत जहाज में जावा था, 95 आदमी 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो गए, एरोप्लान क्रैश हो गया। और उनकी कितनी उमंग थी, कितने ठाठ बाट थे। तो यहाँ पीछे ये आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और उससे पहले ये हरियाणा के 2 कैबिनेट मंत्री हेलीकॉप्टर में पड़कर मर गए 1 सेकंड में। तो यहाँ परमात्मा कहते ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। और वह भी दांतरे का डाड़ खुशी मनाओ, डरते नहीं काल से, भगवान नहीं बचते हैं, तो उनानु केड़ा हासा वे। फिर क्या बताया है कि नानक जी से पूछा कि क्या आप कभी खुश नहीं होते, आप ऐसे ही रहते हो? कहते खुशी मैं खुश होता हूँ जब मेरे शिष्य इस संसार से में जाते हैं सत्संग सुनकर, और फिर जो के तो वापस आ जाते हैं, उनसे डगमग नहीं होते। मुझे डर रहता है कि मेरी फसल में कोई कीड़ा ना लग जाए और वो ख़त्म कर दे मेरे पौधे को। और जब तुम वापस आ जाते हैं सभी ये संत भक्त मेरे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, और विछड़ दें दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं इस गंदे लोक में नकली संतों ने जनता को भ्रमित कर रखा। यहाँ पर फकीरी माने साधना भक्ति, या बड़ी मुश्किल होगी है। इन नकली संतों के झूठे ज्ञान से ये प्रभावित हो जाते हैं बच्चे, और यथार्थ ज्ञान से विचलित हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर बहुत आपत्तियाँ आती हैं। ये जब मेरे भक्त मेरे पास आते हैं तो मुझे खुशी होती है, लेकिन हम इस खुशी को नाच के गा के प्रकट नहीं करते, अंदर अंदर हमारे अंदर महसूस होता है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, और जब ये चले जाते हैं विछड़ जाए दिलगिरी वे, दिलगिरी माने दुख होता है। क्यों होता है? ये टेंशन बन जाती है कि कहीं इनको कोई भ्रमित ना कर दे और इसका जीवन बर्बाद हो जाए। इस बहुत प्यारी आत्मा का मुश्किल से रास्ता मिला है। तो अखदे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी माने भक्ति साधना। कहते यह मुश्किल इसलिए होगी कि नकली संत गणे हो गए, ये बर्बाद कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो यहाँ उसी का अंतर है कि निर्मल अंग निराश मन, अंदर तो आत्मा साफ है इनकी, और ऊपर तो ये सीधे कति उदास से दिखाई देते हैं भक्त। आप देखते हो कोई मेला भरा कि तब धार्मिक भी मेले भरते हैं ना, वहाँ भी ये बाण बेटियाँ और भगत सारे बढ़िया ड्रेस गाड़ कर जाएंगे, सारी लिपस्टिक श्रृंगार करके जाएंगे, थोड़ा जनो हैं बकवाद करने जाओ हैं। और यहाँ आते हैं, आप देख लो किसी के चेहरे पर अंदर से बोलोगे बड़े प्यार से, सत साहेब भाई नमस्कार बहन, सत साहेब बहन बेटी, सबको आदर से बोलेंगे, और ऊपर तो इसे लगेंगे जनो इनका कि मैं खो गया। तो हमारी वस्तु बहुत कीमती खो चुकी है, उसको तलाश कर रहे हैं। वो कौन सी की वस्तु है? वो परमेश्वर कबीर जी है जिससे हम बिछुड़ गए हैं, और उसके पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। वो वस्तु जब तक नहीं मिलेगी इतना हम सुखी हो नहीं सकते, हम खुश हो नहीं सकते। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की असीम कृपा से ये चंद पुण्यात्मा सत्संग के लिए यहाँ पहुँच पाई। परमात्मा की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम हुआ करते हैं, और जो अति पुण्यात्माएं हैं वे ही सत्संग में पहुंच पाती हैं। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके एकत्रित है, जिस कारण से आपको सतलोक आश्रम बरवाला का ये सत्संग पर सुलभ हुआ।
लाल की कीमत जौहरी जानता है, उसको स्वयं को पता नहीं होता। ये दास जौहरी हो चुका है अध्यात्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, और ये दास बता सकता है कि आप कितनी पुण्यात्मा हैं। जैसे परमेश्वर ने हमें एक पैमाना बताया है, एक मेजरमेंट का तरीका बताया है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब की सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर एक विशेष गुण होता है कि वो कभी अत्याचार न करता है न सहन करता है। ना तो वो करता है न ही वो सहन कर सकता है, उसकी जान जा सकती है। और वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो शीश दे सकता है, पीछे नहीं हटता। उसके अंदर कोई भी दुराचार अवगुण नहीं होता है। ऐसे पुण्यात्मा भी आप लाखों बार रहे हो, और लख बर सावत दे, एक सावत शरीर बोलते हैं जो जिस पुण्यात्मा के हाथ घुटनों से नीचे तक हों, एक हाथ हो वो भी पुण्यात्मा है, जिसके दोनों हाथ घुटनों से नीचे हों वो अति पुण्यात्मा होता है। तो ऐसे भी आप लाखों बार रहे होगे, और लख पर यति जहान में, हनुमान जैसे यति कहते ऐसे भी तुम लाखों बार रहे होगे। तब कहीं सतगुरु शरणा ले, तब परमात्मा आपको अपनी शरण में लेता है। बताओ, आज जो आपको शरण मिली है, आप किसी ना किसी जन्मों में इतनी पुण्यात्मा भी रहे हो। अब उनसे भी इतना कुछ पुण्यात्मा ऐसे विशेष चर्चा के विषय भी बने रहे, जैसे हनुमान जी जैसे जति, और भी बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके विषय में बहुत सी कथाएं चली हैं कि वो ऐसे महान थे, ऐसे महान थे, लेकिन मोक्ष ना होया, मुक्ति उनकी हुई को नहीं, इसलिए वो भ्रम भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी घड़े। कबीर परमात्मा जी के संपर्क में आने के उपरांत गोरखनाथ जी को ये ज्ञान परमात्मा का सुना हुआ उसने भी कंठस्थ कर लिया, और वो जगह जगह जाकर ज्ञान सुनाता था। कुछ उसके पास सिद्धि थी, जिस कारण से उसने कई करोड़ों व्यक्तियों को अपने पीछे अनुयायी भी बना लिया था। और गोरखनाथ जी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे कि गोरख जैसा ज्ञान नहीं किसी के पास, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। सुखदेव जी जो ऋषि थे, एक बार उनके पास एक अप्सरा आई उसका सत डगाने के लिए, तो उसने भी उस अप्सरा को यानी सुंदर स्त्री को यही कह करके अपने से दूर कर दिया था, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस लिए आई। तो कहने का भाव ये है कि इस पॉइंट से सुखदेव जी की महिमा बहुत गणी हो गई थी। भाई ये बहुत ही बड़ा इंद्रिय जीत व्यक्ति है। तो सतगुरु क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान,
और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। ओह, क्या बताते हैं कि गोर्ग जैसे ज्ञानी प्रसिद्ध बहुत पा जाएंगे और सुखदेव जैसे जति भी बहुत मिल जाएंगे और सीता जैसी अच्छी आत्मा पत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संतों के घर बहुत दूर है, यानी भक्त के घर बहुत दूर है। पुण्यात्माओं, कितना गूढ़ रहस्य है सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा की अमर वाणी में। तो आप संत भक्त हो, आप वो पुण्यात्मा हो, आपकी तुलना में न तो सीता और न सुखदेव और न ही गोरख, क्योंकि आप अभी बालक हो, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हो, आपका भी जन्म हुआ है। जन्म होने का तात्पर्य कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया वो दिन लेख जान, बाकी का समय व्यर्थ गया और बिन सतगुरु के नाम। जिस दिन से आपको ये नाम प्राप्त हुआ है उस दिन से आपका मानव शरीर जाना जाता है। आज किसी ने 1 महीना हो गया नाम लिए न, तो 1 महीने का बच्चा ही है, बेटी या बेटा। किसी ने 2 वर्ष हो गए हैं तो 2 ही वर्ष का बालक है। किसी ने 4 वर्ष हो गए हैं तो 4 ही वर्ष का बच्चा है, क्योंकि अभी तक हमारी बुद्धि इमैच्योर थी। अब हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान मैच्योर होता जा रहा है और वो मैच्योर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आप किसी ने एक वर्ष हुआ नाम लिए तो उसको उतना ही ज्ञान हुआ है, किसी ने 2 वर्ष हुए हैं तो उसकी उतनी ही बुद्धि विकसित हुई है। तो आप बच्चे हो इस मार्ग के। हमने इन सिद्ध पुरुषों की कथाएं सुनी थी, लेकिन ये भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। और परमात्मा के पाने के लिए एक विशेष कसक आपके अंदर होनी चाहिए, परमात्मा तभी मिलता है। कैसी कसक होनी चाहिए परमात्मा पाने के लिए? कितनी तड़फ बने। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार में जो भी वस्तु है ये आपकी नहीं है, और इस ज्ञान से आपको ये भी विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिम बाजी झूठ है, तुम सुरत समो श्वास। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ये सब नासवान है, 21 ब्रह्मांड भी नासवान है। दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, धर माने धरती आसमान, और ये कैलाश पर्वत जो शिव जी का धाम बताते हैं। और ये बनावटी बाजी, बनावटी सृष्टि है, ये नकली। अब तो आप पता लग गया है कि पृथ्वी कैसे है। पृथ्वी एक गेंद की तरह हवा में उड़ रही है और ये स्वयं भी घूम रही है और ऐसे भी भाग रही है। सूर्य के चारों तरफ ये बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र तय करती है और इसकी बहुत स्पीड है, लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ऐसे दौड़ रही है। और स्वयं भी पर अपने आप ये ऐसे भी एक चक्कर काट देती है 24 घंटे में। ऐसे भी ये 24 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेती है और ऐसे भी भाग रही है। ये सभी लोक, ये ग्रह जितने भी हैं आपको दिखाई देते हैं। ये विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, ये सभी ऐसे हवा में चक्कर काट रहे हैं और इन सब का नाश होएगा एक दिन। केवल एक स्थान है सत्यलोक, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो आपके हृदय में यह बात जच जाएगी कि हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जब ये कभी भी विनाश को प्राप्त हो सकता है, और एक स्थान ऐसा है जो कभी नाश नहीं होता और वहाँ जाने के बाद मृत्यु नहीं होती। तो उसको पाने के लिए होय होय कैसी तड़प हो आपकी। अब आपको कुछ ऐसी कथाएं सुनाते हैं, फिर आपकी तुलना करेंगे कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, और आपको अब सहज में भक्ति मिल रही है क्योंकि आप पिछले जन्म जन्मांतर में ऐसी महान आत्मा रही हो। लेकिन सतगुरु ना मिलने से, सतगुरु मिले तो आपने उन पर विश्वास नहीं किया,
कुछ दिन साधना की, फिर छोड़ गए। उसके परिणाम स्वरूप आप भटकते रहे। अब कैसी कैसी प्रयत्न किए हैं परमात्मा पाने के लिए महापुरुषों ने, लेकिन उनको भगवान, किन को भगवान मिले और किन को ना मिले। जैसे प्रसंग चल रहा था सुबह भी और कल दिन में भी और शाम को भी, कि आपके अंदर अभी आप बालक हो, बिल्कुल बच्चे हो भगवान के मार्ग के, और आप दास से ज्ञान भी सुनते हो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो गए, आपका यहाँ जन्म हो गया। क्योंकि दो प्रकार की सृष्टि बताई जाती है, संत बताते हैं, सतगुरु कबीर जी बताते हैं। एक तो बिंद से यानी माता पिता के संयोग से पुत्र पुत्री होती है, एक तो वो सृष्टि, और दूसरे शब्द के पुत्र पुत्री होते हैं, शब्द वचन। तो आप जी जिस गुरु जी से उपदेश लेते हो, वचन के आप उनके पुत्र और पुत्री हो जाते हो। तो आप इस दास के बच्चे हो, आप इतने बालक हो कि ये सत्संग सुनते भी हो, और आपको कोई नकारा भी नहीं है कि गुरु जी जो कह रहे हैं संत जी गलत नहीं बोल सकते, सही कह रहे हैं। और आपके अंदर जो दास कहना चाहता है, जो समझाना चाहता है, उसको कैच करने की बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, और उसको मैच्योर बनाने के लिए, उसको उसका उत्थान करने के लिए ये रह रहकर आपको ज्ञान सुनाया जाता है। जैसे बालक छोटा सा होता है और वो जैसे पेन रखा हो कहीं पर, उसको उठाकर कहेगा पिताजी ये क्या है, पिताजी कहेगा पेन है। क्या पेन है, पेन है, पेन है बेटा या बेटी। तो वो क्या करता है कि उस पेन को रख जाता है, और ये भी नहीं उसके मन में आती पिताजी गलत कह रहे हैं, और न ही वो ये स्वीकार कर पाता है ये पेन है, ए करता हुआ और खेल में लग जाता है। तो ये दास जो आपको घुमा फिरा कर जहाँ ले जाना चाहता है, आप सुनते भी हो, और आपके अंदर अभी नहीं मिटी है, वो न्यों की न्यों है।